नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल के द्वारा जो वैकेंसी जारी किया गया उसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। इसमें जो आपका परमानेंट बेसिस जॉब निकाली गई है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मछलीपट्टनम। जैसे कि आपको पता होगा, बेल की बहुत जगह इसके ब्रांचेस है, जैसे कि आप जो कि गाजियाबाद में भी है उत्तर प्रदेश में, और आपका तेलंगाना में भी है, हैदराबाद में भी है। और इसका जो अभी वैकेंसी जारी किया गया वो मछलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वो उसकी यूनिट्स अभी जो ये वैकेंसी जारी किया गया है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये आपका गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस की कंपनी जो कि मिनीरत्न कंपनी में से आता है, ठीक है। और ये आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। सॉरी, ये जो कंपनी आपका नवरत्न कंपनी है, सॉरी मिनीरत्न कंपनी नहीं है, आपका नवरत्न कंपनी है। और आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के जो अधीन आता है ये कंपनी। और यहाँ पर जो वैकेंसी जारी किया है, दो तरह की जारी किया गया, एक आईटीआई के लिए, एक डिप्लोमा के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो आपका परमानेंट बेसिस आपका वैकेंसीज आने वाली है। तो चलिए एक एक पोस्ट के बारे में जानकारी आपको देंगे। पहली जो पोस्ट है आपका एज ए डिप्लोमा के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए है। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन आपका होना चाहिए। और आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए, आपका जो ब्रांचेज यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से। तो आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका 2 पोस्ट है, जनरल के लिए 2 है। और यहाँ पर जो है इसका ग्रेड पे की बात करें तो स्टार्टिंग आपका 24,500 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। 3% हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा, प्लस आपको जो है आपका 90,000 रुपये लास्ट आपका सैलरी रह सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। और साथ ही मैकेनिकल के लिए भी 2 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है और एससी के लिए 1 पोस्ट है। और इसमें जो आपका जो है सीटीसी लास्ट आपका जो यहाँ पर दे सकते हो 6,78,000 अप्रोक्स आपका सीटीसी सैलरी आपका रहने वाली है। साथ ही और भी अलाउंस आपके मिलेंगे। दूसरी जो वैकेंसीज आया है वो आपका टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें आपका SSLC यानी कि 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए और साथ ही 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। आपने अप्रेंटिसशिप कहीं से भी की हो, या रेलवे से की हो, या प्राइवेट सेक्टर, या कोई भी इनके यूनिट से, तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। 10th के साथ ITI होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और आपने अगर 10th के साथ ITI नहीं किए हैं तो आपको जो 10th के साथ 3 इयर्स का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्सेस होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है ITI के लिए जो ट्रेड यहाँ पर दिया है, मशीनिस्ट के लिए 6 पोस्ट है, टर्नर के लिए 9 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है। जिसके लिए आप यहाँ पर दे सकते हो, जनरल के लिए आपका 8 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है और OBC के लिए 3 पोस्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 है, तो यहाँ पर जो है SC के लिए 3 है और ST के लिए 2 है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका ST के लिए आई थिंक 2 ही पोस्ट है। और बाकी जो बात करें जैसे इसमें टर्नर के लिए, तो इसमें EWS के लिए जो है आपका 1 दिया है, OBC के लिए 3 दिया है और SC के लिए 3 दिया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पोस्ट का डिवाइड किया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इनका जो सैलरी रहेगी ITI टेक्नीशियन के लिए, उनका स्टार्टिंग में रहेगा 21,500 रुपये और लास्ट आपका 82,000 तक आपका सैलरी जा सकता है। और CTC सैलरी आपको जो है 6,02,000 तक आपका अप्रोक्स CTC सैलरी पर मंथ आपका जो है अप्रोक्स रहने वाली है पर ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग विल बी अंडरगो ट्रेनिंग फॉर एन एसेंशियल पीरियड ऑफ 6 मंथ ड्यूरिंग विच दे विल बी पेड स्टाइपेंड 10,000 रुपये पर मंथ। यहाँ पर जो आप अगर इंजीनियरिंग असिस्टेंट डिप्लोमा के लिए बात करें तो यहाँ पर आपको पहले 6 मंथ्स का ट्रेनिंग होगा, उस दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 10,000। आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुली होने के बाद आपको जो है परमानेंट बेसिस कर दिया जाएगा और उसको अनुसार से आपका सैलरी रहेगी 24,500 रुपये तक। ठीक है, स्टार्टिंग इस तरह से यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए और एज की जो काउंटिंग की जाएगी आपका 1/6/2022 के अनुसार से आपका जो एज काउंटिंग होना चाहिए, सॉरी उतना एज होना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग की बात करें तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। और एज की काउंटिंग कब से की जाएगी? 1 जून 2022 से। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है।
उसके बाद जो है आपको एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। जैसे आप ओबीसी के लिए बात करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के लिए उसको आपको 3 साल दिया जाएगा, यानी कि 28 के बाद 3 साल ऐड कर सकते हो। और शेड्यूल कास्ट ने एससी के लिए और 5 साल ऐड कर सकते हो 28 के प्लस। और आपका जो पीडब्ल्यूडी के लिए आप अगर हैं हैंडीकैप वगैरह हैं तो आपको 10 साल का एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। सेम उसमें टेक्नीशियन के लिए भी यही रूल रेगुलेशन आपको फॉलो होगी, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे यहाँ पर जैसे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका डिप्लोमा अगर अप्लाई करें, डिप्लोमा की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास उस ब्रांचेस से होना चाहिए जो ब्रांचेस के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन सिस्टम से और मैकेनिकल के लिए। और आईटीआई के लिए आपका मशीनिस्ट, टर्नर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बाकी कोई भी ट्रेड इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जो भी ट्रेड यहाँ पर मेंशन किया गया है उसी ट्रेड से आपका आईटीआई पास होना चाहिए, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है मार्क्स की बात करें तो आपका इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए जो है आपका डिप्लोमा में जो है ओबीसी और जनरल और ओबीसी के लिए 60% होना चाहिए, और एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50%, यानी कि आपका डिप्लोमा 60% है जनरल और ओबीसी के लिए तो ही आप अप्लाई कर सकेंगे, या एससी और पीडब्ल्यूडी है तो 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको किसी तरह से यहाँ पर नहीं मांगा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। आपके पास अगर आईटीआई की है तो आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए, और डिप्लोमा वगैरह के लिए आप किसी तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं रखा गया। एक्सपीरियंस आपके है तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन इसमें मैंडेटरी नहीं रखा गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है अप्लाई करने का प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन इन आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन मैंडेटरी। तो आप अगर अप्लाई करना चाहोगे तो आपका जो आंध्र प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने का जो है 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और इसके बाद इसका फॉर्म भर सकते हो। लास्ट फॉर्म भरने का जो डेट दिया है 23 सितंबर तक है। मेथड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर दे सकते हो, द कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया will be provisionally shortlisted for the selection process. The eligible candidate will be required to appear for the written test for 150 marks consisting। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके आधार पर आपको जो है 150 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जिसके लिए आपका 2 पेपर होगा। जनरल एप्टीट्यूड का होगा 50 नंबर का, और आपका जो है सेकंड पार्ट आपको जो है टेक्निकल एप्टीट्यूड, यानी कि जो भी ब्रांच या ट्रेड्स आपने आईटीआई डिप्लोमा किए हैं उससे आपका 200 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल जो 150 रहेगा। 50 नंबर नॉन टेक्निकल का रहेगा और 100 नंबर आपको टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो भी ब्रांचेस या ट्रेड है उससे रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो आपका जनरल और ओबीसी के लिए 35% मार्क आपका होना चाहिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेपरेटली, और एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 30% मार्क आपका होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर दिया है मार्क, क्वालिफाइंग मार्क, ठीक है। पे एंड अलाउंस की बात करें तो जो कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आपका स्टार्टिंग आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग और उस दौरान आपको 10 से रहेगा। उसके बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 24,500 से लेकर 90,000 तक आपका स्टार्टिंग लास्ट सैलरी जा सकता है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर। और आईटीआई के लिए यहाँ पर किसी तरह से आपको ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आपको जो क्वालिफिकेशन में और जो रिटन एग्जाम में पास कर जाते हैं, सब सारे क्राइटेरिया को पूरा कर जाते हैं, तो आपको कोई तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना। और यहाँ पर जो है टेक्नीशियन के लिए आपको इसमें भी 18 से 28 ईयर के बीच आपका एज होना चाहिए, साथ ही इसमें एज का रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान देना है, आपने अगर आईटीआई वगैरह किए तो फाइनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट वगैरह, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आईटीआई के लिए भी इसमें भी जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 60% होना चाहिए आईटीआई में, और एससी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी तरह से एक्सपीरियंस नहीं रखा गया। आईटीआई के लिए भी एक्सपीरियंस नहीं रखा है, लेकिन आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 23 सितंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। उससे पहले आपको जो है आंध्र प्रदेश की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और इसमें भी आईटीआई वाला के लिए भी 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर आपका नॉन टेक्निकल रहेगा, और 100 नंबर जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नॉन टेक्निकल में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका जो है लॉजिक रीजनिंग वगैरह रहेगा, एनालिटिक्स रहेगा,
कंप्रेसेशन एबिलिटी रहेगा, बेसिक नंबरसी रहेगा, डाटा इंटरप्रेशन रहेगा, स्किल्स वगैरह रहेगा और जनरल नॉलेज वगैरह रहेगा, जनरल साइंस वगैरह आपका रहने वाली है। और 100 नंबर जो आपका रहेगा टेक्निकल क्वेश्चन रहने वाली है। इसके लिए आपको जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35% लाना पड़ेगा और SC ST PWD के लिए आपको 30% लाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका सैलरी रहेगा स्टार्टिंग में 21,500 और लास्ट आपका 82,000 तक भी जा सकता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जो है 295 रुपये आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, 18% GST इंक्लूड इसके साथ रहने वाली, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अप्लाई करने का जो पेमेंट करने का जो प्रोसेस यहाँ पर सारी चीज़ें दिया गया है। अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। वैसे अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा यह सारे डिटेल्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके अंदर में कोई तरह से क्वेरीज रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।